अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। 10, 20, 25 लोगों ने जवाब दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं उन हज़रात के लिए भी सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुशायरा बहुत अच्छा हुआ। मुझे आप चंद मिनट दे देंगे तो मैं कुछ अपने दिल छाले आपके दरमियान रखने की इजाज़त चाहता हूँ। जी, डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब आपसे मुखातिब। आपकी क्या राय है? मैं खिदमत करूँ आपकी? जी जी, एक बार पुरजोर तालियां बजा के बताइए कि आप डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को सुनने के लिए तैयार हैं। जी हजरत, इनायत करें सीधे सीधे। जी इरशाद आली। इतने बड़े शायरों में, हैदराबाद की सरजमीन में, ख़वातीन व हज़रात, मेरी बच्चियों और बेटियों के दरमियान एक तालिब इल्म के लिए बड़ी सआदत है कि मैं हाज़री का शरफ़ हासिल करता हूँ। 2-3 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपकी खिदमत। मलाज़ा फरमाए, मैं पेश करता हूँ। जान बचाने वाले तो सब हैं, लेकिन अब कितने ईमान बचाने वाले जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर। जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं साहब? आदाब। उलमा की तरफ से इस तारीखी शेर पर दाद नहीं आई है। मेरे अल्लाह वाले बेटे यहाँ कासमी, मज़ाहिरी, नदवी, निज़ामी पेश करता हूँ। जिनकी सखावत आम है सारी दुनिया पर, वो खुद जौ की रोटी खाने वाले। लोग उन लोगों को डराते जुल्म करने से जिनकी जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत सब्र की नेमत है। सब्र वालों की नजर करता हूँ एक शेर। तुम ले जाओ नेज़ा, खंजर और तलवार। तुम ले जाओ नेज़ा, करता हूँ भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे। मूड है ना आपका? भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं। भाई डॉक्टर साहब, हक है आपका। वाह 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 वाह। एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब अपने कलाम से नवाज रहे हैं। क्या कहना है साहब? भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, भूखा रहकर साइल को जो खैरात जो दे, भूखा रहकर साइल को खैरात जो दे, माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं। माजिद हम भी उसी घराने वाले हैं। तुम ले जाओ नेज़ा, खंजर और तलवार, हम मक्तल में सर ले जाने वाले हैं। हम मक्तल में सर ले जाने वाले हैं। खुदा का शुक्र है अपनी अलग पहचान जिंदा है। कहीं नहीं पढ़ी, यही पढ़ रहा हूं। खुदा का शुक्र है अपनी अलग पहचान जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है। अभी मायूस, बस मैं पढ़ने के काबिल हो जाऊं। मौलाना फरमाए, खुदा का शुक्र है अपनी अलग पहचान जिंदा है।
अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है। क्या कहना, मेरा ईमान जिंदा है। समात फरमाए मंजर भाई, अब्बास भाई, जहाँ भी इतने अच्छी शोरा है, मैं ही एक तालिब इल्म हूँ, तो अब कीजिए मेरी भी पहचान बन जाए। आदाब शकील भाई। जो खुद भटके औरों को भी वो भटकाते रहते हैं, खुदा के मानने वालों को भी तड़पाते रहते हैं, गुनाहों की सजा से डरते हैं, घबराते रहते हैं, मगर ये सोचते हैं हौसला हर आन जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है। कहने मेरा ईमान जिंदा है, मेरा ईमान जिंदा है। आय हाय आदाब। खुदा को छोड़कर दुनिया को सजदे करते रहते हैं, हमेशा हमेशा शिर्क करके खुद ही दोज़ख भरते रहते हैं। बहादुर इतने खुद मौत से भी डरते रहते हैं, सभी को आएगी अल्लाह का ये फरमान जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है। और साथ दीजिएगा मेरा, मैं बहुत जज्बाती नज़म पढ़ रहा हूँ। आदाब। खुदा का शुक्र है अपनी अलग पहचान जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है। आहा, बिल्कुल ताजा सूरत हाल पेश करता हूँ नौजवानों। अभी एक गुनहगार की कोशिश, खुदा देता जहां से हम तस्वुर कर नहीं सकते, हम अपने वक्त से पहले कभी भी मर नहीं सकते। जो डरते हैं खुदा से वो किसी से डर नहीं सकते, क़यामत तक हमारे वास्ते कुरान जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है। पीछे तक लोग बताइएगा अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आप मुझे नवाजिएगा, तालियों से बताइएगा मुझे। आदाब, सलामत रहे आप। खुदा देता जहां से हम तस्वुर कर नहीं सकते, हम अपने वक्त से पहले कभी भी मर नहीं सकते। जो डरते हैं खुदा से वो किसी से डर नहीं सकते, क़यामत तक हमारे वास्ते कुरान जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है, मेरा ईमान जिंदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ ना। खुदा का शुक्र है अपनी अलग पहचान जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है, मेरा ईमान जिंदा है, मेरा ईमान जिंदा है। मुख्तसर कर रहा हूँ, सुनिएगा, मुलाहिज़ा फरमाना। अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है। हमेशा एक दूजे को जो भाई कहते आए हैं, सुनिएगा, हमेशा एक दूजे को जो भाई, वही मौका परस्तों की तरह मक्तल सजाए हैं। तमाम इंसानी कदरे छोड़कर मनसब पे छाए हैं,
कोई इनसे ये कह दे देखो कब्रिस्तान जिंदा है। अभी मायूस मत होना। कोई इनसे ये कह दे देखो कब्रिस्तान जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है। आदाब आखिरी बंद पर आमीन कह दीजिएगा। मौलाना समाअत फरमाए। जमाने पर हुकूमत हमने की है, फिर करेंगे हम इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक बात ध्यान रख लीजिए, अल्लाह जालिम के साथ नहीं है, अल्लाह मजलूम के साथ है। बेशक बेशक। और दूसरी बात मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला जब नाराज होता है कुर्बानी लेता है, और जब उससे भी ज्यादा नाराज होता है तो फिर वो खून की कुर्बानी लेता है। और वो खून की कुर्बानी ली जा रही है। अल्लाह के वास्ते सोचिए, वक्त है। अल्लाह ने हमें एक ऐसा शख्स दिया है जो हमें जगाने के लिए आया है। आखिरी बंद मौलाना फरमाए। अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है। जमाने पर हुकूमत हमने की है, फिर करेंगे हम। खुदा के नाम पर हर दम मरे हैं, फिर मरेंगे हम। कभी जालिम से घबराए नहीं और ना डरेंगे हम। रसूल अल्लाह का यानी अभी मायूस मत होना, भी ईमान जिंदा है। रसूल अल्लाह का यानी हर एक फरमान जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी ईमान जिंदा है। वादा कीजिए मायूस तो नहीं होंगे। तालियां बजा के बताइए इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश हूँ हमारी मुशायरों की सफ़े अव्वल की मुमताज शायरा मोहतरमा शबीना अदीब। यहाँ से शुरू करती हूँ। नूरानी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, सज्जाद भाई, सबिया बहन, दीगर अराकीन जिनकी बड़ी मेहनतें हैं इस मुशायरे का इनेकाद में, एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां ज़रूर होनी चाहिए ताकि ये महफिलें हमेशा सजती रहें और मुझे आपके बीच खिदमत का मौका मिलता रहे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह, शुक्रिया। कभी तुम्हारे सितम के आगे मेरी जबें खम ना हो सकेगी। खुदा के दरबार के अलावा कहीं भी ये सर झुका नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी उन्हें ये पता नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और पढ़ूं? अरे हैदराबाद के मंजर में ही रहिए। हाँ जी, मैं सुनाऊंगी। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। सुने गजल। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह वाह वाह। सुने गजल। शायरी की हिफाजत हैदराबाद कैसे करता है, इसलिए फ़ख्र करती हूँ और इस गज़ल आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर सुने। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो
जमी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? अप्पी क्या कहने? तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, बार बार कहना भी बदतमीजी है, लेकिन ये हैदराबाद है, हैदराबाद में शायरी की हिफाजत, शायरी की पिजराई होती है, इसलिए बस हिम्मत करती हूँ और आपसे भरपूर होती हूँ और दुआएं मैं अपने दामन में समेट कर ले जाना चाहती हूँ। शुक्रिया। तुम फलक हो मैं जमी हूँ, सलीके से ऐसी आवाज मत निकालें। तुम फलक हो मैं जमी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सलीके से सुन रहे हैं, सलीके को सलाम। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? शेर सुने। क्यों क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए? क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए? दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम क्या कहने? बहुत शुक्रिया मोहतरम। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए? दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। और ये बतौर ख़ास शेर पेश करती हूँ। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं कहाँ इतनी हंसी। क्या कहने? मैं गुजारिश कर रहा हूं बिला किसी तमहीद के उस अजीम शायर को कि जिसे सुनने के लिए हजारों हजार का मजमा रात भर मुंतजिर रहता है। उनके बहुत सारे हवाले हैं उनके तारुफ के, फिल्म हैं, शायरे हैं, एल्बम है, म्यूजिक। मैं किसी भी हवाले के बजाय सिर्फ उनका नाम ले रहा हूं, आली जनाब शकील आजमी। मैं गुजार हूं कि आपकी पुरजोर तालियां कमजोर हैं शकील आजमी साहब। मैं कह रहा था कि मुबारकबाद अनवारुल उलूम को भी मिलनी चाहिए कि उन्होंने अपनी दरसगाह में, अपने उलूम में, अपने फ़नून में शायरी को भी जगह दी है। क्या कहना? हरे बुजुर्गों ने मुशायरे को दरसगाह का दर्जा अता किया था। बहुत शुक्रिया। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा और सबसे पहला स्कूल माँ की गोद होता है। आज के मुशायरे में इतनी बड़ी तादाद ख़वातीन की है, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। और मैं ये बात पूरे यकीन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस शहर में, जिस समाज में ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद शायरी सुनती हो, उनकी नस्लें भी नफरत नहीं कर सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई शकील आजमी साहब क्या कहने? वाह 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 वाह। क्योंकि शायरी मोहब्बत सिखाती है,
ये जो इंसानी जिस्म है, अब जिसे सिर्फ बॉडी कहा जाता है, और जिसमें कुदरत के कारखाने में बनाए गए पुर्जे हैं जो इस बॉडी को चलाते हैं, उसमें दिल नाम का भी एक पुर्जा है जो अब सिर्फ खून सप्लाई करने के काम आता है। ये शायरी हमें बताती है कि नहीं, ये दिल मोहब्बत करने के लिए भी है। आहा आहा। ये शायरी हमें जीना सिखाती है, ये शायरी हमें तहजीब सिखाती है, अदब सिखाती है। बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। अबरार, तुम बैठे हो तो तुम्हें बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी शायरी सुनाई तुमने, तुम्हें दाद मिलनी चाहिए। कुछ शेर मैं भी सुनाना चाहता हूँ। कई चेहरे मैं यहाँ पहचानता हूँ नाम से, लेकिन आप सबको मैं चेहरे से पहचानता हूँ, क्योंकि मोहब्बत करने वालों की शक्लें एक जैसी होती हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मैं नई गज़ल के 2-3 शेर पढ़ता हूँ कि ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में ज़बान उतरेगी, देख लेना। ये लोग बोलेंगे। शायरी, अच्छी शायरी इस्तियारे में बात करती है। मैं पढ़ रहा हूँ कि ये लोग बोलेंगे। मंजर भाई, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे सीनियर हैं, हमारे आज के मुशायरे के सदर हैं। ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में ज़बान उतरेगी, देख लेना। जो कट गए हैं उन्हीं परों में उड़ान उतरेगी, देख लेना। देख लेना। आहा आहा आहा। ये हैं जनाब शकील आजमी साहब। वाह 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 वाह। ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में ज़बान उतरेगी, देख लेना। जो कट गए हैं उन्हीं परों में उड़ान उतरेगी, देख लेना। और सर 1400 साल पहले एक वाकया गुजरा था सऊदी अरबिया के ताइफ शहर में, जब एक बस्ती को 2 पहाड़ियों के दरमियान कुचल देना चाहता था खुदा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं, मैं इन्हें मुआफ़ करता हूँ, इनकी आने वाली नस्लों से मुझे उम्मीद है। मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। अता हो। ये लोग बोलेंगे, इनके मुंह में ज़बान उतरेगी, देख लेना। जो कट गए हैं उन्हीं परों में उड़ान उतरेगी, देख लेना। ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूँ, मुझे खबर है। शेर सुन लेना। ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूँ। बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूँ, मुझे खबर है। मगर इन्हीं, ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूँ, मुझे खबर है। मगर किसी दिन इन्हीं छतों पर अजान उतरेगी, देख लेना। अरे भाई जिंदा। वाह 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 वाह। तालियों का एक जश्न होना चाहिए। वाह 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 वाह। शकील आजमी साहब, क्या कहने। वाह 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 वाह। ये बुत परस्तों की बस्तियां हैं, मैं जानता हूँ, मुझे खबर है। मगर किसी दिन इन्हीं छतों पर अजान उतरेगी, देख लेना। मगर किसी दिन इन्हीं छतों पर अजान उतरेगी, देख लेना। ये एक लड़की और एक लड़का जो आज छुप छुप के मिल रहे हैं। ये एक लड़की और एक लड़का जो आज छुप छुप के मिल रहे हैं। ये इश्क भड़का तो खूंटियों से कमान उतरेगी, देख। आहा आहा आहा। 2 मिसरे, एक पूरी कहानी, एक पूरी दास्तान। ये है गजल। क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत नवाजिश। अब्दुर्रहमान भाई, क्या कहने, आप पूरे मुशायरे में रहे, बहुत शुक्रिया। ये इश्क भड़का तो खूंटियों से कमान उतरेगी, देख लेना। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। वाह 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 वाह। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। और नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। क्या कहने। आहा आहा आहा। लाशों को पानी में नहीं रखती है।
लव यू टू मेरी जान। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। और ये शेर के चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, कुदरत का उसूल है। वाह वाह वाह। आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। और ये शेर हैदराबाद, मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह, बुलाती हैं भलाई की तरफ। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, बहुत नायब। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। उसकी याद आई, उसकी का मतलब तो समझते ही हैं आप। उसकी याद आई, उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। आहा, क्या कहने, क्या कहने। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। शेर ये पढ़ना है कि दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। शेर सुनना हैदराबाद। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। क्या कहने, आहा आहा आहा, था जो सांप के कांटे का इलाज। क्या अलामत में बात कही है। वाह 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 वाह। बहुत इनायत। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। ये दो लोग जो होते हैं ना, वो उनके बीच में एक तीसरा आके कोई रिश्ता खराब करता है ना। वो अब समझ गए। और ये मसला देखें कि ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं। जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। आहा आहा। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते जो हैं। दरमिया है, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। ये शेर हैदराबाद। जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। आहा, क्या मिसरा है, क्या मुकम्मल मिसरा शकील भाई। वाह 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 वाह। भाई मिसरा ही मुकम्मल है शकील भाई। वाह 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 वाह। भाई इस मिसरे की दाद होनी चाहिए। आहा 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 आहा। पढ़े लिखे हो, आहा। ताल्लुकात को वहमो गुमा से क्या कहने, क्या कहने। जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। क्या मिसरा है। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं। आहा 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 आहा। भाई शकील भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं। और ये शेर जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं। सर ये शेर सुन ले कि हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम। आहा। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम। जहां पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। आहा आहा आहा। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं जहां हम। पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। और ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। मियाँ चटान को आबे रवां से काटते हैं। आहा, क्या नाजुक ख्याली है मोहतरम। बाबा 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 बाबा। ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। मियाँ चटान को आबे रवां से काटते हैं। और ये मतला आपको बहादुरी सिखाएगा, जिंदगी में काम आएगा। मेरी जिंदगी का हिस्सा है ये मतला। मेरा जिया हुआ है कि
कमा के पूरा किया जितना भी खसारा था। कमा के पूरा किया, कमा के पूरा किया, कमा के पूरा किया, जितना भी खसारा था वहीं से जीत के निकला जहां मैं हारा था। आहा आहा आहा, वाह 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 वाह। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।